बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। 10 साल के बाद फिनलैंड ने अपनी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में ओपन कर दी है, दोबारा ओपन हो चुकी है। 2012 में कुछ इश्यूज़ की वजह से एम्बेसी बंद कर दी गई थी और अभी 10 साल के बाद यानी 2022 में यानी कि 3 हफ्ते पहले जो फिनलैंड की एम्बेसी है वो प्रॉपरली ओपन हो चुकी है। और अब चाहे आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था बहुत अच्छा। फिनलैंड है क्या? अच्छा, फिनलैंड क्या है? फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क वगैरह आते हैं। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, मतलब यहाँ पे यूरो भी चलता है, यूरोपीय यूनियन का पार्ट भी है। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे पहले, जब ये 10 साल के दौरान जब वीज़ा एम्बेसी बंद रही है, तो अबू धाबी में आपको सारे अपने प्रोसेस करवाना पड़ता था पाकिस्तानियों को, चाहे वो आप स्पाउस वीज़ा का कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा का कर रहे हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर आ गया, वर्क वीज़ा का करना है, विजिट वीज़ा अप्लाई इवन के करना है। विजिट वीज़ा तो नीदरलैंड की एम्बेसी के थ्रू हो जाता था, जिसे हॉलैंड कहते हैं हम। लेकिन जो स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा वगैरह आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको अबू धाबी जाना पड़ता था। और बहुत सही, एक बहुत बड़ी टेंशन थी। आप डायरेक्ट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद एम्बेसी में अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको विजिट वीज़ा की डिटेल बता देता हूँ कि आप विजिट वीज़ा अपना कैसे अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अभी अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक फिनलैंड की वीज़ा रेशियो बहुत बेहतर रहेगी। मतलब कोई भी कंट्री है, वो जब अपनी इमिग्रेशन को स्टार्ट करता है ना, तो वो 2 से 3 महीने बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो रखता है, क्योंकि उनको टूरिस्ट चाहिए होता है। तो अभी फिनलैंड ने भी पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी अभी रिसेंटली ओपन की है, 2-3 हफ्ते हुए एम्बेसी ओपन हुए। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिनलैंड की जो वीज़ा रेशियो है 2-3 हफ्ते, 2-3 मंथ्स बहुत अच्छी रहेगी। मतलब फरवरी तक, आप जनवरी फरवरी तक देखें, बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो रहेगी। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो चाहिए होंगे, वो स्क्रीन पे चल रहे हैं। मैं आपको बोल के इसलिए नहीं बताता यार, क्योंकि बिला वजह मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आप डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख के रख लें या फिर वीडियो को सेव कर लें, जैसे भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इस वक्त स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फिनलैंड के वीज़ा के प्रोसेस के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कहाँ करने हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है ना, इनमें डेनमार्क की वीज़ा रेशियो अच्छी थी, स्वीडन नॉर्वे के कंपेयर उनसे करें। लेकिन अब फिनलैंड की जो वीज़ा रेशियो है ना, वो नॉर्वे, स्वीडन और जो डेनमार्क है, इनसे बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है फिनलैंड की जो वीज़ा रेशियो है। तो आप विजिट वीज़ा अभी अगर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड है, तो आप फिर फिनलैंड का अप्लाई करिएगा। मैंने आपको पहले बताया, अगर हमें पहले वीज़ा अप्लाई करना होता था तो हमें क्या करना होता था, नीदरलैंड की एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते थे। तो नीदरलैंड की एम्बेसी से कोई खास रिस्पॉन्स आता नहीं था, मेजॉरिटी में लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी फिनलैंड की एम्बेसी ऑफिशियली इस्लामाबाद में मौजूद है। अब डायरेक्टली आप इस्लामाबाद इमिग्रेशन से, फिनलैंड की इमिग्रेशन से टच करेंगे, तो इसलिए आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे, फिर आपको VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में किसी भी ऑफिस से आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं गूगल पे। अपॉइंटमेंट जब आप ले लेंगे, जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन आपने जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। दैट्स इट, सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, किसी भी वीज़ा के को अप्लाई करने के लिए ना बहुत सिंपल मेथड होता है। आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, डॉक्यूमेंट जाके दे देने हैं, दैट्स इट। और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा, उसमें आपसे क्वेश्चन करेगा एम्बेसडर, वीज़ा ऑफिसर, कि आप भाई क्यों जाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, भाई आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, बजट क्या आपका, आप बिजनेस क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं पाकिस्तान में, बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे करेगा। टाइज क्या है आपके कंट्रीज़ के साथ, आपकी शादीशुदा है नहीं है, या फिर आपके प्रॉपर्टी आपके नाम है या नहीं, इस तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेगा। तो ये एक अहम अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। जो लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड है, वो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह को छोड़ें, आप फिनलैंड में अप्लाई करें। रिसेंटली इमिग्रेशन इनकी पाकिस्तान में एम्बेसी, इमिग्रेशन तो इनकी ओपन ही थी, एम्बेसी अभी पाकिस्तान में ओपन हुई है, ठीक है। अब दोबारा 2012 में बंद की गई, अभी 10 साल बाद ओपन की गई है, तो वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी रहेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ फिनलैंड बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो है, इट्स नॉट मीन कि आप कोई बैलेंस नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ने रेडी किए, वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है, पासपोर्ट एफर्ट से साथ लगाऊंगा तो डॉक्यूमेंट वीज़ा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट यार देखो, किसी भी एम्बेसी में वीज़ा रेशो अच्छी है नहीं है, इससे आपको आपका मतलब इसको ले मद्देनज़र रखते हुए आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। आपको अप्लाई हमेशा अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग करना चाहिए। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप USA, कनाडा में भी सबमिट कर सकते हैं।
प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप चाहे मतलब दुबई जैसा कंट्री भी आपको रिफ्यूज़ल दे सकता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। प्रोफाइल को प्रॉपर मेंटेन करके फिर अपना वीज़ा अप्लाई करें। आई होप सो ये एक नई अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।